तो श्री नाभाजी महाराज हाथ में पंखा लिए झल रहे हैं और श्री अग्रदास जी महाराज मानसी में ठाकुर जी की किसी लीला का चिंतन कर रहे हैं। और श्री नाभाजी क्या कर रहे हैं पता है? अपलक नेत्रों से पंखा झलते झलते अग्रदास जी के मुख को देख रहे हैं और मुख देखते देखते अनुभव करना चाह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव किस लीला का चिंतन कर रहे होंगे, क्योंकि पूछ तो सकते नहीं है। एक बात याद रखिएगा, शिष्य का शिष्यत्व एक चीज पर टिकता है और वो क्या है? संकोच। अगर किसी शिष्य को अपने गुरु के सन्मुख संकोच नहीं होता है ना कहीं उसके शिष्यत्व में कोई कमी है। इसलिए संकुचित होना गुरुदेव के आगे, हम भले ही बहुत मुंह लगे हैं, गुरुजी हमारे गले में गलवैयां डालते हैं, गुरुजी हमारे संग डोलते हैं, गुरुजी हमारी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गुरुजी हमारे पीछे बाइक पर बैठ जाते हैं, फिर भी शिष्य को चाहिए अत्यंत संकुचित रहे अपने गुरुदेव के आगे। ये उसके शिष्यत्व का स्वरूप होता है। तो श्री नाभाजी महाराज वो पंखा झल रहे हैं और श्री अग्रदास जी के मुखमंडल को देख के बाहर से अनुभव कर रहे हैं कि ये कौन सी लीला का स्मरण कर रहे होंगे। और तभी कौन सी लीला का स्मरण आया कि आज जानकी जी राघव जी से कह रही हैं, बोले क्या विपरीत श्रृंगार करेंगे हम दोनों, मतलब राम जी आज आप जानकी बनो, मैं राघव बनूंगी। आहा, नाभाजी के नेत्र सजल हो रहे हैं, कितनी सुंदर लीला का स्मरण कर रहे हैं गुरुदेव। और राम जी संकोच कर रहे हैं, सीता जी से कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मुंह को बहुत शर्म आवे, मैं नहीं करूंगा। बोले नहीं, आज तो करना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती किशोरी जी के हट से राघव जी चुनरी पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं। अब हमारे वृंदावन के लाला के लिए तो ये बात बड़ी सहज है, बिहारी जी तो लहंगा में ही रहे हैं। श्यामा सखी को स्वरूप श्रीनाथ जी धारण करें, इनको लाली बनवे में नेक संकोच नहीं आवे। लेकिन हमारे राघव जी वो बहुत संकोच कर रहे हैं, सीधा इसे कर रहे हैं, नहीं नहीं ये कोई बात है, अरे अंतःपुर में है, आज आपको जानकी बनना ही पड़ेगा, लहंगा पहनो, लहंगा पहनो। और जो भी माताएं पहनती सब पहना, गले में हार वार पहने। राघव जी ने अपने घुंघराले केश खोल दिए, हाथों में कड़ूला पहने, सुंदर चुनरी पहनी, आंखन में काजल लगाए, होठन में लालिमा लगाई, बिंदी पधराई, यहाँ पे सुंदर वो क्या पहनते हैं, मोगला, जो भी यहाँ पहन लियो। आहा, राम जी को देख करके सीता जी तो बार बार भले ही ले बने, आहा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने में ही जानकी जी राघव जी का रूप धारण करके आई हैं, बढ़िया सुंदर धोती, ऊपर पीतांबरी पहन करके, यहाँ तस्कर में बाण है, यहाँ पर धनुष है, केश खोल करके और बढ़िया मुकुट सिर पर किरीट धारण करके सीता जी राम जी का रूप धारण करके आई और दोनों विहार कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि, उनका नित्य नियम है, वो रोज संध्या होते ही जब सब अपने अपने घरों में अंतःपुर में चले जाते हैं तो वशिष्ठ मुनि जाते हैं और सरजू जी के तट पर बैठ करके नेत्र बंद करके पूरे दिन तो गुरु जी बने घूमते हैं और रात्रि में श्री वशिष्ठ मुनि नेत्र बंद करके श्री राघव जी और जानकी जी को परमात्मा मान के प्रणाम करते हैं, पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जैसे ही रात्रि में गए, नेत्र बंद करके जैसे ही बैठे तो क्या देखा, राम जी तो गोरे गोरे डोल रहे हैं और श्री जानकी जी सांवली हो गई हैं। राम जी फिरकनी ले ले करके नाच रहे हैं और श्री जानकी जी जो हैं वो कभी प्रत्यंचा चढ़ा में, कभी धनुष बाण ऊपर करें। तो वशिष्ठ मुनि बोले ये राघव जी गोरे कैसे हो गए और श्री जानकी जी सांवली कैसे हो गई। अब सोचिए वशिष्ठ मुनि का चिंतन कितना तीव्र है कि अंतःपुर में राघव जी जो लीला कर रहे हैं वो उनको सरजू जी के तट पर अनुभव हो जाती है। उनके मन में बेचैनी हुई, बोले ये कैसे हो सकता है। अब वशिष्ठ ऋषि उनको कौन रोके, सीधे घुसते चले गए कनक भवन में। अब कनक भवन में राजाओं के यहाँ नियम होता है कि कोई आ रहे होते हैं तो हल्ला करते हैं, आगे फिर आगे वाले सैनिक उससे आगे हल्ला करते हैं, सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। ऐसे हल्ला होते होते जैसी अंतःपुर में आवाज गई, राम जी यहाँ सुंदर चुनरी लिए बैठे हैं,
इतने में ही आवाज आई, सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना, तुरंत चुनरी उठा के, अरे सीता जी ये क्या हो गया, देखो गुरुदेव आ रहे हैं। अच्छा, औरों के लिए तो किवाड़ बंद रहती है, कोई भीतर नहीं आ सकता, पर गुरु वशिष्ठ तो सीधे नॉक भी नहीं करेंगे, सीधे भीतर ही आएंगे। राम जी तुरंत दौड़े, महाराज लहंगा उतारो, चुनरी उनरी फेंकी, ऊपर ते सब निकारे, अपनो मोह सब पहुंच माच के बिंदी बिंदी हटाई के सारे बांधे, तुरंत पीतांबरी पहनी। जानकी जी तो भीतर ही चली गई, बोले तुम संभालो, हम तो भीतर रहेंगे। अच्छा, बहुएं तो बच भी सकती हैं, ये कहां जाएं? इतने में बस धोती पहन के पीतांबरी धारण करी ही है, इतने में तो द्वार खुल गए वशिष्ठ मुनि सामने। राम जी श्री चरणों में प्रणाम गुरुदेव। राघव सब ठीक है? जी गुरुदेव। देखे तो राम जी तो सांवले ही हैं। बोले पता नहीं आज मेरे चिंतन में कुछ था। वो गुरुदेव कुछ कह रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, जानकी लाली ठीक। इतने में जानकी जी भी आ गए, गुरुदेव प्रणाम, सब ठीक है। थोड़ी देर देखने लगे इधर उधर, बोले कुछ तो हुआ था, मेरे चिंतन में कैसे विपरीत हो गए। अच्छा ठीक है राघव, अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूं। राम जी जैसे ही प्रणाम, सिर झुका के प्रणाम किए, घुटने पे बैठ के प्रणाम करके जैसे उठे, सोई राम जी की मांग का सिंदूर दिख गया। बाकी सब श्रृंगार तो उतर गए, पर सिंदूर लगो रह गयो। वशिष्ठ बोले राघव ये क्या है? अरे गुरुदेव कुछ नहीं, गुरुदेव कुछ नहीं, हो तो ऐसे। वशिष्ठ मुनि मुस्का गए, संकोच मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब सोच लीजिए वशिष्ठ मुनि ने कैसी छुपाई बात की, आज हम भी आप सबको बता रहे हैं, सब जगह पहले ही गई। तो ऐसी निभृत निकुंज की लीला श्री अग्रदास जी चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं। और श्री नाभाजी महाराज वो पूछ नहीं सकते, पर दूर खड़े खड़े पंखा झल रहे हैं, और देखते देखते गुरुदेव की मुख कांति से ही अनुभव कर रहे हैं कि अब इनको ऐसा दिख रहा है, अब इनको ऐसा दिख रहा है। और तभी अग्रदास जी महाराज की भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी हुई, और जो ध्यान में सिया राम जी की मधुर लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई। क्यों? श्री अग्रदास जी का कोई शिष्य समुद्र रास्ते से कुछ सामग्री लेकर के जहाज में आ रहा था, और बहुत तेज तूफान आने की वजह से वो घबरा करके श्री अग्रदास जी को पुकार रहा था, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो। और उस शिष्य के पुकारने से यहां अग्रदास जी का चिंतन भंग हो गया। लेकिन ऐसे जब भ्रकुटी थोड़ी तिरछी सी हुई, तो बाहर खड़े श्री नाभाजी बोले गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है? और तभी मुखमंडल से पहचान तो जाते ही थे, तभी उन्होंने देखा कि ओहो इनका कोई शिष्य दूर नाव में पुकार रहा है, वो तूफान में फंस गया है। तो आप जो पंखा झल रहे थे ना, उसको दूसरी दिशा में जोर से झलना प्रारंभ किया, तो यहां नाभाजी के पंखा झलने से दूर समुद्र में उसकी जो जहाज तूफान में फंस गया था, वो हवा के झोंके से तूफान से निकल करके सुरक्षित स्थान में पहुंच गया और सहज ही निकल गया। और नाभाजी महाराज तुरंत बोल पड़े, गुरुदेव अब आप पुनः अपना चिंतन कर सकते हैं। आपके परम शिष्य की जो जहाज फंसा था, अब वो सुरक्षित पार निकल गया है। ये सुनते ही श्री अग्रदास जी के नेत्र खुले और बोले, तुम्हें कैसे पता कि मेरे चिंतन में क्या चल रहा है? ये अनुभव तुम्हें कैसे हो रहा है? नाभाजी महाराज चरणों में गिरे, सब आपकी कृपा है गुरुदेव, मेरी कोई कृपा नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। अग्रदास जी महाराज बोले, तो फिर बैठो, अगर ये योग्यता प्राप्त है तो इस योग्यता का एक सफल कारण करो। बोले क्या? भक्तन को यश गाओ। तुम यहां बैठ करके किसी का भी चिंतन कर सकते हो, तो यहां बैठ करके भारत में प्रगटे दिव्याति दिव्य भक्तों का चिंतन करो और उनका यश लिखो, और दिव्य भक्तमाल ग्रंथ की रचना करो। और श्री नाभाजी महाराज ने यहीं रहवासा तीर्थ में, जहां से हम कथा करके आए हैं,
वहीं बैठ करके सीए मनोरंजनी वाटिका में एक एक भक्त का चिंतन करते गए और वही भक्तमाल ग्रंथ तैयार होता गया, जिस भक्तमाल को हम सुनने के लिए बैठे। 3 आचार्य नहीं आए, हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और हितरिवंश महाप्रभु। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये तीनों वृंदावन छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। हरिराम व्यास जी तो कहते हैं कि मैं ब्रज की तृण की शपथ खा के कहता हूं कि श्री किशोरी जी के अलावा किसी को देखूंगा भी नहीं। कैसे आ जाएंगे रेवासा? तब श्री नाभा जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले भगवान सब आ गए, लेकिन ये रसिक त्रयी हरित त्रयी नहीं आए मेरे चित्त में। तब श्री अग्रदास जी बोले वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब तक राधा रानी जहां नहीं पहुंचेंगी वो तीनों नहीं आएंगे। तब श्री अग्रदास जी ने किशोरी जी को स्मरण किया और किशोरी जी का स्मरण करते ही रेवासा में सीए मनोरंजनी वाटिका में साक्षात ललिता विशाखा के सहित श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। और किशोरी जी के आते ही अग्रदास जी ने प्रणाम किया और तभी किशोरी जी ने इशारा करके दिखाया तो श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी और हरिराम व्यास जी तीनों आचार्य आ गए और तीनों ने अपने भाव वहां पुष्ट कराए। ऐसा भक्तमाल ग्रंथ है। तो इन्हीं भक्तमाल जी की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। आप सब लोग अवगत हैं, 3 रसिकों के चरित्रों पर हमने पूर्व वर्ष कहा था और पिछले वर्ष ये भाव कहा था मंच से कि इस बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों के मंगल यश को हम यहां से गाएंगे। तो आज तो प्रथम दिन भूमिका में निकल रहा है और बहुत समय भी हो गया, 9 बज गए हैं। आप सब लोगों के मध्य में बस हम आज प्रार्थना कर दी है। कल से 2-2 दिन एक महापुरुष का चरित्र चलेगा। तो कल और परसों श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, फिर उसके बाद या तो चैतन्य महाप्रभु या फिर रामानुजाचार्य जी, जो आज्ञा गिरधरलाल जी करेंगे उनका चरित्र ले करके हम 25 तारीख तक यहां पर चर्चा करेंगे। कथा का समय 4 बजे से है। आप लोग 3 बजे आ जाना, हम 4 बजे पक्का आ जाएंगे, पक्का, हमारी बात मान लो। और एक बात हम आप लोगों से बहुत निवेदन करके कहते हैं, इस कथा को छोड़िएगा नहीं। हम सही बता रहे हैं, दुनिया भर में कथा होती है, पर ये हमारे महाराज जी की सन्निधि में, हमारे महाराज आचार्य चरणों की सन्निधि में, और सबसे बड़ी बात प्यारे गिरधर लाल जी के श्रोता के युक्त रूप में कथा होती है। इससे भव्य, इससे दिव्य, इससे बृहद कथाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसी अनुपम कथा सब जगह नहीं होती। इसलिए आप सब लोग सावधानी से आइएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन,
ठाकुर आपके जयपुर में विराजमान है, उन्हीं को प्रणाम कर लेते हैं। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। गाइए। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बल बल जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जा। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब हिय और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिय और धारे, प्यारो गोपीनाथ। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो पीछे इतनी जगह पड़ी है, पीछे जाओ और झूम के नाचो प्रेम से, काय को आएंगे। नेक पीछे जाओ सब लोग। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। एक लाली इनको बना लाई है, तो ये बार बार कह रहे मो काई को छोड़ो, मेरो नाम भी बोलो। हे श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। सब लोग गाओ। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सबते न्यारो। वृंदावन में सबसे न्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। और जिनकी कृपा से यह रस प्रकट, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, दिन को ही उजियारो। सरस माधुरी जी को अति दुलारो। सरस माधुरी जी को अति दुलारो। श्री सरस बिहारी
बिहारी जी को अति ही प्यारो, सरस बिहारी जी को अति ही प्यारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। अच्छा, एक बात तो है, मुझ में आधे से ज्यादा बल तो महाराज जी के उत्साह से आता है। सबरे आप 90% लोग युवा सब यहाँ खड़े हो, महाराज जी से, आपसे ज्यादा युवा तो महाराज जी हैं। और एक बात बोलूं, ये हमारी रस परंपरा की पद्धति है कि आचार्य चरण बाहर दिखाते कुछ हैं, भीतर कुछ हैं। ये बाहर देखने में आपको कितने भी उम्र के लग रहे हो, भीतर ये 5 वर्ष के ही हैं। हे सरस माधुरी को अति ही प्यारो, सरस गुरु जी को अति ही प्यारो, श्याम चरण दास जी को अति ही दुलारो, श्याम चरण दास जी को अति ही दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे। अच्छा, राधे। भक्तमाल जी की कथा है, भागवत जी की कथा में तो हम उठ ही नहीं सकते, पर भक्तमाल जी की कथा में तो कीर्तन होवे तो हम प्रेम से महाराज जी के साथ में का आनंद कर सकते। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, बरसाने वाली, श्री कृष्ण पियारी, श्री कृष्ण पियारी, राधा सरस बिहारी, राधा सरस बिहारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा गोविंद देव प्रभु की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधा मदन मोहन लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, सरस बिहारिणी बिहारी जू सरकार की, पूछ री के लौटा की, ओ प्यारे, क्या बात है बंसी वारे।